हम साथ में एक प्रयोग भी करेंगे। जब हम बोलते हैं तो आप अपना आँख बंद रखना, आप फुल खुला जा सकते हो, लेकिन जब पूरा हो सके खत्म हुआ हमारा पासन बनता है, लास्ट में तक खत्म हो गया, तब आप आँख बंद करके अपने हाथ को ऐसे खुला बुझ में रखेगा और थोड़ी सेकंड्स के लिए जब तक हम बोलेंगे तब तक हम हाथ नहीं खोलेंगे। और ये प्रयोग में आपका अगर आपने वो सब अगर सही से किया तो आपको हाथ में एक अलग सेंसेशन फीलिंग होगा, आपका हाथ शायद रोल हो जाएगा, आपका हाथ में शायद एक अलग टाइप की फीलिंग आएगी आपको। इसका एविडेंस है कि मंत्र का प्रयोग कैसे होता है। और ये जो आज और कल सेशन हम लोग लेने वाले हैं उसमें ये भी समझाने वाले ये समझाने के लिए इसके लिए पहले सबसे पहले हमारे प्रयोग करते हैं। हम लोग वो सब कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वो सब हम पास में पहले कैसे बोलते हैं? वेरी गुड। तो अभी आपको एक शब्द खाली बोलता हूँ, मैं एक बार बोलता हूँ, फिर एक बार आप ट्राई करना और आपको उसमें पता लगा कि राइट वे ऑफ डूइंग से कितना फर्क पड़ता है। और जब आप लोग बोलने वाले हो तब आप लोग अपने एक हाथ को अपने स्टमक पे रखना। जब आप लोग बोलना फिर फर्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ, फिर आप लोग बोलना। कैसे लगा? समझ कुछ फील हुआ आप कुछ समझ आ रहा था आपको? जब आप वो सकरम बोलते पहले बोलते थे आप वो सकरम पासन मंत्रा में तो आवाज खाली कन से निकल जाता आपका, लेकिन आपने जब किया आपने तो आपके स्टमक से आवाज निकलना पड़ा। ऐसा अनुभव हुआ आप लोग को? हुआ ना? तो स्टमक में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? नाभि केंद्र। नाभि केंद्र क्या होता है? आप मदर्स को बताना चाहिए नाभि केंद्र क्या होता है। हाँ, वो हमारा शक्ति केंद्र है हमारा। यस जैसे शक्ति केंद्र है हमारा। तो वो शक्ति केंद्र जब हम लोग जब ऐसे बोलते हैं हम अपने शक्ति केंद्र को खोलते हैं और शक्ति केंद्र आपको पता है और नाभि पता है आपको। जब बच्चा कौन होता है तो नाभि से बच्चे को सब कुछ मिलता है। उसका एम्ब्रिकल कॉर्ड आप लोग काटते हो, वहाँ से काटते हो, उसको वहाँ से खाना मिलता है, वहाँ से स्वाद मिलता है, सब कुछ वहाँ से मिलता है। तो इट्स अ वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम जब हम वो सब हम बोलते हैं वो सब हम पासन बनता नहीं, तो हम एक्चुअली एनर्जी का उपयोग तो कर ही नहीं रहे हैं। अगर एनर्जी हम लोग खोल नहीं रहे तो एनर्जी का उपयोग कैसे होएगा? एनर्जी का उपयोग नहीं हुआ तो उसका डिसीजन पता चलेगा। दिस इज जस्ट वन सिंपल एविडेंस। आवर धर्म इज वेरी साइंटिफिक। हमारा धर्म पूरा साइंस से बना हुआ है, कोई अंधश्रद्धा की नहीं है। वो सदर्म सूत्र कितने साल से चल रहा है? 2350 years approximately। अभी आपको और हमें भी पता है कि समथिंग है गोसदन स्तोत्र और एनी स्तोत्र कुछ भी होए, अगर उसका कुछ उपयोग है तो ही चलेगा। अदर पीपल विल स्टॉप बिलीविंग इन इट, पीपल विल स्टॉप यूजिंग इट। द फैक्ट दैट 2350 साल से गोसदन स्तोत्र चल रहा है, पब्लिक उसका प्रभाव अनुभव कर रही है, कुछ तो कारण रहेगा। लेकिन सब लोग अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका भी कुछ कारण रहेगा। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि नेक्स्ट आज और कल में वो शक्ति कैसे अनुभव बनेगी, वो शक्ति कैसे आपके अंदर एक्टिवेट बनेगी, उसका प्रयोग कैसे करना है, वही अगर सब को आप लोग को शेयर करना है। एनी क्वेश्चन हो गया? सो मैं स्टार्ट हो समझते तो साथ चालू करता हूँ। मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे और लास्ट में खत्म हो जाते हैं, तब आप लोग नॉर्मल लगते हैं। जब लास्ट में खत्म होता है तब आराम से आप बैठिए फ्यू सेकंड्स के लिए, आप बंद करिए और आपके हाथ में आप देखना
Because સ્ટેજની પાસે લાઈવ રિવીલ કરશે પછી और स्टाइल में तो आपको Presentation चालू immediately आपको फीलिंग पता चलेगा डिफरेंस क्या है उसका ફેસબુક લાઈવ જો મને ખબર છે મને ફેસબુક લાઈવ
तो ये जो आज और कल हम लोग शेयर करने वाले हैं कि जो आपकी जो क्वालिटी है वो सदन करने की कैसे चेंज किया जाए, उसकी कारण क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लोग बोल रहे थे तादी 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 मिस बोले, एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, कभी हम बोले तादी, कभी
कभी बोले ताले, सब चीज़ का एक लॉजिकल रीजनिंग है। और जब हम उसके लॉजिकल रीजनिंग को समझ जाते हैं तो उसका सही उपयोग कर सकते हैं। जब उसका सही उपयोग होता है तो सही रिजल्ट आता है। लेकिन उसके पहले डेप्थ में जाते हैं, उसके पहले हम लोग को समझना चाहिए कि योग सागरम स्तोत्र की स्थापना कैसे हुई, कहाँ से हुई, उसका कारण क्या है, उसके बारे में स्टोरी कितने लोगों को पता है? आपने पकड़ा? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन ही रचना की? यस, आचार्य देव भद्रबहु स्वामी। आचार्य देव मतलब इतना विश्व एकदम पावरफुल पंडित था, आचार्य था। એમનું જ્ઞાન, એમનું સમજણ, એમનું વિનય, એમનો વિવેક, અને એ જે કારણ જે જ્ઞાનને की એવી પાવરફુલ રચના કરી અને હજી 2050 years પછી પણ હજી એની એ મહેમા ચાલી રહી છે, એનું અનુભવ કરી રહ્યા છે। वो नेचुरली सॉरी। तो वीरेंद्र जी ने आप लोगों को बताने वाली इसकी स्टोरी ये कहाँ से चालू हुआ, इससे पता चलेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी उससे फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि इसकी महिमा क्या है, कैसे करना है, कैसे उपयोग करना है, कैसे मंत्र यंत्र तंत्र कैसे आ जाते हैं। इस सब लोग जैन धर्म में हम लोग बात करते हैं स्व की, आत्मा की, और एक बार हम लोग बात करते हैं यंत्र तंत्र की, मंत्र की। क्यों ऐसा है ये सब रहस्य बस वीरेंद्र जी अपनी स्टोरी बताएगी और बाद में रहस्य हम सब चालू करेंगे। શાસન કરતે શ્રવણ ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન, અસીમ કારણ ઉચ્ચ આપ શ્રીના ચરણોમાં भावपूर्वक वंदन। दीवाने के वो सब धर्म जानने के लिए आप लोग सब यहाँ पधारे हैं कि उसकी महिमा क्या है। तो जब भी किसी चीज़ को अनुभव करना हो, जैसे पर्यूषण के फर्स्ट दिन भी हमने कहा था कि पर्यूषण को अनुभव करना हो तो उसके डेप्थ को समझना पड़ता है, उसके रीजंस को समझना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ है यह ओसागरम स्तोत्र की रचना के पीछे का कारण। ओसागरम स्तोत्र जैसे पारितोष भाई ने हम लोग को बताया कि 2350 years ago 2350 years ago आचार्य भद्रबहु स्वामी ने इसकी स्थापना की थी। और आचार्य भद्रबहु स्वामी प्रभु महावीर के निर्वाण के बाद कितने पाठ पे आए थे? 7 नंबर। क्योंकि भगवान का जब निर्वाण हुआ तो भगवान के शासन को चलाने के लिए कौन आया था? कौन? नहीं, गौतम सुधर्म स्वामी। क्योंकि गौतम स्वामी को क्या हो गया था? प्रभु के निर्वाण के बाद उसी रात को केवल ज्ञान हुआ था। और जब केवल ज्ञान हो जाता है और आप तीर्थंकर नहीं हो तो आप समाज का, संघ का नेतृत्व नहीं कर सकते। और भगवान जब निर्वाण हुआ जब भगवान का, तो सिर्फ 2 ही गणधर बाकी थे, गौतम स्वामी और सुधर्म स्वामी। बाकी सारे गणधरों का निर्माण तो भगवान से पहले ही हो चुका था। तो तब सुधर्म स्वामी उनके पाठ पे आए और वैसे ही पाठ पे आते आते 5th पाठ पे यशोभद्र जी स्वामी थे। और यशोभद्र जी स्वामी के बाद संबुद्धि विजय आए और 7th नंबर में आए भद्रबाहु स्वामी। पर यशोभद्र जी उनके गुरु थे, इनके भद्रबाहु स्वामी थे। एक बार भद्रबाहु स्वामी और उनके भाई वराहमिहिर दोनों जाते हैं जैन संत के दर्शन करने, जो हमारे आचार्य थे यशोभद्र जी। और जैसे ही वहाँ पे संत के दर्शन करते हैं, उनके दर्शन करने के साथ साथ उनके ज्ञान को भी अनुभव करने लगते हैं। और जब ऐसा अनुभव होता है, हम लोग कभी भी दर्शन करते हैं तो मात्र प्रभु के दर्शन करके आ जाते हैं कि खुद के अवगुणों को भी दर्शन करके आते हैं। जब भी कोई संत और परमात्मा के दर्शन, हमें अपना थिंकिंग लेवल ही यहाँ पे एकदम चेंज करना है कि आगे से जब भी हम किसी के दर्शन करें
तब मात्र आंखों से नहीं करके आ जाए, बट वो दर्शन करने के साथ साथ उनके गुण को समझने के साथ साथ खुद के अवगुण को भी जान ले। पर अपना ड्रॉबैक ये होता है ना कि अपने प्रभु जब जाते हैं, बस प्रभु तुम वहां मैं यहाँ, दर्शन हो गए बस बहुत है, पर कभी भी अपने अवगुण की तरफ हम लोग जाने का प्रयास ही नहीं करते। पर ये दोनों भाई जब गुरु के पास पहुंचते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के साथ साथ ही उनके ज्ञान को अनुभवते हैं और अनुभव के साथ ही क्या सोच लेते हैं, जिन पे परिवर्तन आना होता है ना उसे क्षण ही लगते हैं। कई आत्माएं ऐसी होती है कि जो क्षण में ही परिवर्तित हो जाती है और दोनों ने उसे समय निश्चित कर लिया। क्या निश्चित कर लिया कि अब हमें गुरु के पास आए हैं तो अब हमें उनसे दूर नहीं जाना है, और गुरु के पास जाके क्या कर लेते हैं, वहीं पे दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। मेरा वो ब्रेक हो जाएगा, आई ट्राई टू, बट वो फ्लो फिर गुजराती टू हिंदी अगेन टू इंग्लिश विल नॉट कम दैट मच, बट आई ट्राई। बच्चों के इंग्लिश में बाद में ले लेंगे क्लास। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर सच में अगर मैं बोलने जाऊँ तो शायद मैं वो भाव नहीं प्रकट कर पाऊंगी इंग्लिश में। वी आर नॉट सो मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे प्रोनाउंसिएशन दे रही है, राइट? तो मैं चांस लेना नहीं चाहती बच्चों के साथ। कुछ अच्छा ना सके तो कोई बात नहीं, कम से कम बुरी इंप्रेशन तो उनकी बगल में नहीं आनी चाहिए, राइट? तो बस ऐसा ही था कि दोनों जने जाते हैं गुरु के पास और गुरु के पास क्या हो जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। संसार त्याग के पंच महाव्रत धारण करके वही शिक्षा आरंभ कर देते हैं। गुरु की कृपा ऐसी होती है कि जब भी हम कुछ ग्रहण करने जाते हैं, ज्ञान को जब भी अपने को सीखना हो ना, तो क्या करना पड़ता है पता है, अपने इंद्रियों पे डिपेंड हो जाता है। पढ़ना है, सुनना है, ग्रहण करना है, याद करना है, क्योंकि ज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। ज्ञान को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। पर जैसे पारितोष भाई ने बताया कि हमारे गुरुदेव ऑलवेज क्या कहते हैं कि ज्ञान अपने, और गुरुदेव ने सभी कहते हैं कि ज्ञान जितना भगवान महावीर में है, जितना तीर्थंकर में है, सभी की आत्मा पे पड़ा हुआ रहता है, बस उसके आवरण को निरावरण करना रहता है। तो जब भी गुरु ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो ऐसे शिष्य होते हैं कि जिन्हें थोड़ा सा दिया जाए और वो अनेक ग्रंथ की रचना कर सकते हैं, जिसे थोड़ा सा समझाया जाए और वो बहुत कुछ अपने आप प्रकट होने लगता है। पर कई शिष्य ऐसे होते हैं कि जिसे थोड़ा सा समझाया जाए तो उसमें भी थोड़ा याद रहता है और फिर थोड़ा निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? किसी को जब भगवान ने गौतम स्वामी को मात्र 3 शब्द दिए, कितने, क्या क्या, वेरी गुड, उपनेवा, विद्मेवा एंड डुबेवा, यह 3 शब्द भगवान ने खाली गौतम प्रभु को बताए और गौतम प्रभु को चौथ पूरब का ज्ञान हो गया। और खड़े खड़े ही, अभी ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो जाता है ना, कैसे ब्लूटूथ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ही भगवान की सारी ज्ञान की फाइल ट्रांसफर। क्यों हुआ ऐसा? जो ज्ञान प्रभु को लेने में, प्राप्त करने में 12.5 वर्ष लग गए, वही गौतम स्वामी को 12.5 मिनट भी नहीं लगे और चौथ पूरब का ज्ञान हो गया। क्यों हुआ ऐसा? और भद्रगांव स्वामी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। गुरु कुछ पढ़ाते थे, गुरु कुछ समझाते थे कि तुरंत ही वो उनसे आगे ही कुछ प्रकट हो जाता था। एक स्वाध्याय करवाया नहीं कि दूसरे अगर 2 और 3 पेजेस वो टर्न करते थे तो ही
वो कैसा शिष्य होता है? विनयवान। तो जिसके अंदर विनय होता है उसे कभी भी ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं बस तुम कुछ मत करो, तुम स्वाध्याय मत करो, तुम कहीं और पढ़ाई मत करो, एक बार के लिए सामायिक प्रतिक्रमण तुमसे नहीं होता है तो भी भगवान कहते चलेगा, पर नहीं छोड़ना है तो एक चीज क्या? विनय। जिसमें विनय रहता है उसे ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता और विनीत आत्मा तुरंत ही सब चीज ग्रहण करने लग जाती है। इसीलिए हमारे धर्म में वंदना का भी इतना महत्व बताया गया है। और धीरे धीरे क्या होता है कि वराहमिहिर में क्या था? वराहमिहिर थोड़े से अविनीत थे। गुरु के साथ रहने के बावजूद भी दोनों भाई, दोनों एक ही माता पिता के संतान, दोनों ने एक ही समय में दीक्षा ली, दोनों को एक ही अभ्यास मिल रहा है, फिर भी एक के प्रकट हो जाते हैं और एक को जो सामान्य याद रहना चाहिए वो भी याद नहीं रहता। आपके बच्चे को अगर याद नहीं रहे तो उसे एवरी डे 3 टाइम्स से 9 टाइम्स तक वंदना करवाइए, उसे याद रहने लगेगा, उसकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। तो वैसे ही क्या होता है कि वराहमिहिर में थोड़ा सा विनय का अभाव था। जैसे कोई पॉट हो, कोई माटी का बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो, अगर उसमें छेद आ जाए तो फिर पानी अगर पूरा भरेंगे तो वो क्या कहाँ तक रहेगा? जहाँ से छेद है वहां से तो निकल जाएगा, उसके नीचे तक रहेगा। बस ज्ञान भी ऐसा ही है। अगर ज्ञान लेते लेते गुरु का अविनय हो जाए और अपने में कोई ऐसे अहम भाव आ जाए कि मुझे तो सब आता है, मुझे भी पता चलता है, मैं ऐसे ही थोड़ी पढ़ा हुआ हूँ, मेरे में भी कुछ है। बस जो कुछ है, जो जीरो नहीं बन सकता वो कभी भी पूर्ण नहीं बन सकता। और पूर्ण बनने के लिए अपने ईगो को छोड़ के हमको जीरो बनना पड़ता है। और वैसे ही वराहमिहिर के अंदर थोड़े से अहम थे, थोड़े से ईगो प्रॉब्लम्स थे, ऐसे कई सारे क्षेत्र थे उसमें कि जिससे लेके उसका ज्ञान बढ़ता नहीं था। और डे बाय डे भद्रबाहु स्वामी का ज्ञान बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। और यह पात्रता गुरु के आंख में आ जाती है, आंख में नहीं, गुरु को हृदय से अनुभव हो जाती है कि कौन पात्रवान है और किसकी पात्रता थोड़ी कम है। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, क्लियर? हाँ जी। Okay, after class you meet me. I will tell you the right ways of doing Vandana. Okay, because this is a long class. I am telling you. जब गुरु के सामने पात्रता आ जाती है कि किसकी पात्रता ज्यादा है, तब वो क्या करते हैं? तब वो शासन को चलाने के लिए एक अनुशासक यानी एक आचार्य को पद दे देते हैं, क्योंकि उन्हें यह भी ज्ञान हो गया था कि अब मेरा आयुष्य कुछ ज्यादा समय तक नहीं है, इसलिए मुझे इस परंपरा को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। और शासक जो राजा होते हैं ना वो शासन करते हैं और जो आचार्य होते हैं ना वो अनुशासन करते हैं। क्या फर्क है दोनों में? अनुशासन क्या होता है? शासन तो सबको पता है, अनुशासन क्या होता है? फॉलो करना। और जो भी आचार्य होते हैं, जो भी गुरु भगवंत होते हैं, वो हमारी आत्मा के सिचुएशन को जानकर हमें आज्ञा देते हैं, वो हमारे हित को जानते हैं। एक माँ अगर बालक को डांटती है, माँ अगर उसे गुस्सा करती है, तो माँ क्या जानती? माँ उसमें क्या करती है? उसके हित का विचार करती है। वैसे गुरु भी भले वो जितना भी अपना देह, मतलब गुजराती में प्यार होता है कि वो प्यार दिखाए चाहे नहीं दिखाए, वो हमें देखे चाहे नहीं देखे, पर वो हमारी अंदर की अवस्था को हमेशा देखते हैं और उसी प्रकार हमारे अनुशासन करते हैं, हमें डिसिप्लिन में लाते हैं। हमारी आत्मा जो अलग रास्ते में भटक गई है उसे सही राह दिखाते हैं। वैसे ही उनको भद्रबाहु स्वामी को क्या पद दिया गया? क्योंकि गुरु जानते थे अगर एक उचित व्यक्ति शासन चलाएगा तो शासन, भगवान का शासन तो 21,000 वर्ष तक चलने ही वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। जब तक ये पंचम आ रहा है तब तक प्रभु का शासन
वरामिहिर एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं कि गुरु ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। गुरु ने अपने प्रिय पात्र को, जो गुरु को प्रिय था, उससे क्या दी? उसे पद दे दिया और मुझे पद नहीं मिला। जो अविनीत होते हैं वो हमेशा पद की चिंता करते हैं, और जो विनयवान होते हैं उसे पद से कुछ नहीं होता, उसे तो बस शासन का काम करना रहता है। उसे पद मिले चाहे नहीं मिले, उसे कोई देखे चाहे नहीं देखे। हमारा फर्स्ट डे जब परीक्षण हुआ था तो मैंने एक चीज नोटिस की वहां पे कि जिनके घर पे था, मितेश भाई के घर पे था, जब फर्स्ट क्लास हम लोग का ओवर हुआ, फर्स्ट लेक्चर ओवर हो गया, हम लोग सब निकल गए, बट फक्त 2 जन वहां पे थे जो वो वहां पे क्या बोलते हैं, दरी बोलते हैं ना, सेतरंजी, व्हाट वी कॉल इन कारपेट्स, हाँ, कारपेट्स को फोल्ड करके रखने के लिए मात्र 1 या 2 ही जन था। शायद आप ही अपने लिए इतना तो विनय आ ही जाना चाहिए कि जहाँ पे हमने प्रभु के वचन को सुना, जिस जगह पे सुना, हमारे गुरुदेव के यहाँ तो एकदम फिक्स डिसिप्लिन नियम, आप यहाँ से खड़े होंगे तो खुद की चेयर खुद को उठा के बिना आवाज के किसी की साधना को डिस्टर्ब नहीं हो जाए, यह ध्यान रखते हुए जगह पे रख देनी चाहिए। और इसी तरह से विनय कल्टिवेट होता है। वरना से पहले भी कुछ जरूरी है, इसी तरह से विनय कल्टिवेट होता है। तो ऐसे ही था भद्रभाव स्वामी और वरामिहिर में डिफरेंस। वरामिहिर एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और अपने गुरु के पास जाके, नहीं चाहिए मुझे ये रजोहरम और नहीं चाहिए मुझे यह उत्पत्ति, और जाके गुरु के समक्ष में रख देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जो अविनित होते हैं ना, वो हमेशा अकेले पड़ जाते हैं, पर जो विनयवान व्यक्ति होते हैं ना, उसको सब सहयोग और साथ देने के लिए आ जाते हैं। वरामिहिर बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो विनयवान भद्रभाव स्वामी हैं, उनके 500 शिष्य हो जाते हैं, और वरामिहिर क्या करेंगे, आगे बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और वहां से गुरु को तो छोड़ दिया, पर अब सोचने लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए उन्होंने जितना भी गुरु से थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, ज्योतिष विद्या सीखी थी, एक बात हमारे दिल में एकदम हृदयस्थ हो जानी चाहिए कि प्रभु महावीर ने अपने आगम में, कोई 32 बोलेगी, कोई 46 बोलेगी, जितने भी अपने आगम है, उसमें संसार का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो भगवान ने उसका खुलासा नहीं किया। क्या ज्योतिष विद्या है, क्या शास्त्र है, क्या कुछ वास्तु शास्त्र है, हर एक चीज को प्रभु ने डिटेल में बताया। हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हर एक गम के उपाय प्रभु ने बता दिए आगम में, हमें कहीं और दौड़ने की जरूरत नहीं है। बस उसी तरह वो तो निकल पड़ते हैं और जो थोड़ा सा ज्ञान था उसे लेके क्या करते हैं, नगर में चले जाते हैं और राजा के आसपास उस तरह से पूरा अपना एक ग्रुप बना के सबको अपने चमत्कार दिखाने लगते हैं ज्ञान से। और आजकल ऐसा हो गया है कि व्यक्ति चैतन्य से ज्यादा चमत्कार से आकर्षित हो जाता है, होते हैं ना। चैतन्य उतना आकर्षित नहीं करता, जो सत्य है वो शायद उतना नहीं छूता, पर अभी 2 चमत्कार की बातें बोल दे तो वह छू जाती है। ऐसा करिए